क्राइम अलर्ट, डरना नहीं मिटाना है। मेरी एक स्टूडेंट है महिमा, जो मुझे झूठे रेप केस में फंसाने की धमकी दे रही है, क्योंकि वो मेरे एक सब्जेक्ट में फेल हो गई थी और अब वो गलत तरीके से अपने मार्क्स बढ़वाना चाहती है। उसकी इसी धमकियों की वजह से मैं सुसाइड कर रहा हूं। एक टीचर के लिए उसकी इज्जत ही सब कुछ होती है। मुझे माफ कर दीजिए। अरे बस 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 बस, पैर छूने की जरूरत नहीं है। एंड ऑल द वेरी बेस्ट। आज तुम लोगों का रिजल्ट आने वाला है एंड आई एम श्योर कि तुम्हारा रिजल्ट अच्छा आएगा। सर, आप अपने सब्जेक्ट में मुझे हर बार कम मार्क्स देते हो, प्लीज इस बार ऐसा मत करना। अच्छे मार्क्स लाने के लिए अच्छी पढ़ाई करनी पड़ती है और कोई तरीका नहीं है अच्छे मार्क्स लाने का। ठीक है, मैं चलता हूँ, मुझे प्रिंसिपल सर से मिलना है। महिमा, हाँ क्या हुआ तुझे? कुछ नहीं। तो चल फिर। हाँ चल। नकुल सर ने हमें फिर से फेल कर दिया। हाँ यार, हमें भी। तुम्हें तो समझ नहीं आ रहा हम दोनों एक साथ इकोनॉमिक्स में कैसे फेल हो सकते हैं। हाँ, ये हो ही नहीं सकता। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। टा टा टा, ये आ गया केक, क्योंकि मेरी बिटिया पास हो गई, मेरी बिटिया पास हो। पापा, नहीं, सारे सब्जेक्ट में पास नहीं हुए, एक सब्जेक्ट में फेल है हम दोनों, इकोनॉमिक्स। फेल? हाँ, लेकिन पापा हमें लगता है कि सर से कुछ गलती हुई है पेपर चेकिंग में। हाँ अंकल, हमें भी लगता है सर से कोई गलती हुई है। अच्छा, तो फिर इस केक का क्या करें? इसे फेल कर दें? एक काम करते हैं, इसे अपने मुंह में डाल के पेट में पास कर देते हैं। ठीक है, एक मिनट रुक रुक रुक। नहीं पापा, मेरा बिल्कुल मन नहीं है। अरे बेटा, एक मिनट। चल 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 चल, मुंह खोल। अरे मुंह खोल। अरे बेटा, सिर्फ एक ही सब्जेक्ट में तो फेल हुई है ना। अरे जिसमें पास हुई है उसकी खुशी में खा ले। अरे खा 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 खा, अरे खा खा। अरे खा खा खा, तेरा बाप इतना प्यार से खिला रहा है तो खा ही ले। बेटी इम्तिहान में फेल हुई है और सेलिब्रेशन मनाया जा रहा है। इतने भी खुले विचारों का होना सही नहीं है जो कि अपने असफलता का जश्न मनाया जाए। वाह, तुम्हारी बेटी ना पढ़ाई में ठीक ठाक है और ना ही उसे घर के कुछ काम आते हैं। ऐसे तो संवार ली तूने अपनी बेटी की जिंदगी। अरे जीजी, सिर्फ एग्जाम में ही तो फेल हुई है, वो भी सिर्फ एक सब्जेक्ट में। जिंदगी में तो नहीं फेल हो गई ना। लीजिए, अभी नहीं, मुझे तुम्हारे जश्न में नहीं शामिल होना है। अरे अरे जीजी जीजी सु बिटिया, सारी दुनिया बदल जाएगी लेकिन हमारे जिज्जी ना कभी नहीं बदलेंगे। अरे तुम लोग चिंता मत करो, हम लोग ना रीचेकिंग में डाल देंगे, पास हो जाओगे, डोंट वरी। हैं, ये केक मैं खा लेता हूँ। फोन बज गया, तुम लोग बातें करो, ठीक है? हाँ गुप्ता जी। यार महिमा, आई डाउट कि नकुल सर शायद ही रीचेकिंग की रिक्वेस्ट के लिए मानेंगे। यार वो ऐसे तो बहुत ही खुश मिजाज इंसान है, पर पढ़ाई के नाम पर बहुत ही स्ट्रिक्ट हो जाते हैं। और तुझे याद है वो लास्ट टाइम जब अंकुर की रीचेकिंग के बाद भी सेम मार्क्स थे तो कितनी प्रॉब्लम हुई थी। तू टेंशन मत ले, नकुल सर को कैसे हैंडल करना है ये मैं देख लूंगी। कल हम दोनों चलते हैं उनसे बात करने के लिए। आर यू श्योर? यस आई एम श्योर। क्या हुआ, फोन नहीं उठा रही? अरे दोनों की दोनों लड़कियां नंबर 1 की आवारा है। टीचर से मिलने के बहाने आवारागर्दी करती घूम रही होगी। अरे जीजी, देखो फोन लगा के, लग रहा है क्या? ये लो आ गई। महिमा, क्या हुआ?
महिमा, अरे बेटा क्या हो गया तुझे? बिटिया दरवाजा क्यों बंद कर लिया? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? हाँ पापा, मैं ठीक हूँ। मैं आपसे बाद में बात करती हूँ। अच्छा ठीक है बेटा। ये खा। महिमा ने खाया? अरे कहाँ, 3 दिन से तो वो कमरे से बाहर नहीं निकली है। कुछ पूछती हो तो कहती है मन नहीं कर रहा है। अब ये कौन सी बात हुई? नमस्ते बुआ। नमस्ते अंकल। बुआ महिमा कहाँ है? 3 दिन से मेरे फोन रिसीव नहीं कर रही है, ना ही कॉलेज आ रही है। उसकी तबीयत तो ठीक है ना? बेटा वो अपने कमरे में। अच्छा मैं देखती हूँ। महिमा, महिमा? बुआ, अंकल महिमा तो कमरे में नहीं है। क्या? महिमा? महिमा? महिमा बेटा? कहाँ गई ये लड़की? महिमा, महिमा? 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 अरे बेटा तू यहाँ? अरे बेटा यहाँ? महिमा क्या हुआ बेटा? महिमा बेटा जा बेटा पानी लेकर आ, पानी लेकर आ। महिमा अरे बेटा क्या हो गया? बिटिया मैं जानता हूं तू सिर्फ फेल होने की वजह से इतना परेशान नहीं हो सकती। जरूर कोई बात है जो तुम मुझसे छुपा रही है। बता बेटा क्या बात है, बता ना। महिमा, तुझे नकुल सर ने कुछ बोला क्या? मैं ठीक हूँ। अब सब अभी क्या भी जाओ यहाँ से। मैंने बोला ना बाहर जाओ सब बाहर जाओ, अभी क्या भी सब बाहर जाओ, सब के सब चले जाओ यहाँ से। महिमा बेटा बेटा शांत हो जा। बिटिया तू बोलती है ना कि पापा आप मेरे बेस्ट फ्रेंड हो, अपने बेस्ट फ्रेंड को सारी बातें नहीं बताएगी? बता ना बेटा क्या बात है। सर आपने कहा था जो भी बात करनी है घर पे आके करना। सर आपने मुझे एग्जाम में फेल क्यों किया? आप हर बार मुझे कम मार्क्स देते थे, मगर इस बार तो आपने फेल कर दिया। मैंने पेपर भी अच्छे से लिखा था, फिर आपने ऐसा क्यों किया? क्या प्रॉब्लम है? बैठो। सर आपको मेरे सामने शराब नहीं पीनी चाहिए। मैं स्टूडेंट हूँ आपकी। ये कॉलेज है? नहीं ना, ये घर है मेरा। और ना तुम मेरी यहाँ पे स्टूडेंट हो और ना मैं तुम्हारा टीचर। कंफर्टेबल होकर के बात कर सकते हैं। क्या तकलीफ है तुम्हें? मैं तुम्हारी सारी तकलीफें दूर कर दूंगा। सर ये क्या कर रहे हैं आप? क्या कर रहे हो? हाँ? अच्छा एक बात बताओ, मेरे हाथ हटाने से क्या तुम पास हो जाओगी? नहीं होगी ना। प्रॉब्लम क्या है बताओ? अरे मदद कर रहा हूं मैं तुम्हारी।
तो इसलिए मुझे अपने एग्जाम में फेल किया। पूरा कॉलेज आपको कितना अच्छा समझता है, पर आप कितने घटिया इंसान हैं। मैं घटिया इंसान हूँ? मेरे इरादे अच्छे नहीं है। सब कुछ तो पता चल गया तुम्हें मेरे बारे में। तो प्रॉब्लम क्या है? बोल, क्या प्रॉब्लम है? तुम बस मुझे एक बार खुश कर दो, फिर देखना तुम टॉपर हो जाओगी इस कॉलेज की। सर छोड़िए मुझे। अरे जानती हो ना कि पूरा कॉलेज मेरी पूजा करता है। मेरे पैर छूते हैं लोग वहाँ पे, और तुम मुझे मना कर रही हो। सर छोड़िए मुझे, नहीं तो मैं सबको बता दूंगी। छोड़िए मुझे, छोड़िए। आप बता दोगी तुम सबको? हाँ, हमारी जैसी लड़कियां बहुत आती हैं, कुछ नहीं उखाड़ पाती नकुल का, और तुम भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। छोड़िए मुझे सर छोड़िए मुझे। तूने मुझे थप्पड़ मारा, नकुल के ऊपर तूने हाथ उठाया। अभी बताता हूँ मैं तेरे। मेरे साथ इस कमरे में जो भी हुआ है किसी को बोलना मत। अगर किसी को कुछ भी बोलेगी ना, तेरी और तेरे खानदान की इज्जत खत्म हो जाएगी। बाकी तो कुछ समझदार है कि क्या करना है। इस बात को यहीं खत्म कर देना। सब कुछ बर्बाद होगी। अरे क्या जरूरत थी तुम्हें अपनी दबंगाई दिखाने की? मैं हमेशा से कहती थी, औरत जात को बिना काम के घर के बाहर आना जाना नहीं चाहिए। क्यों गई थी अकेली उसके घर पे? कर ली मनमानी, देखा क्या हुआ नतीजा उसका। तो ये क्या बोल रही है महिमा? क्या सच में नकुल सर ने तेरे साथ? नहीं शिल्पी, मैं सच बोल रही हूँ। नकुल सर ने सच में मेरे साथ जबरदस्ती की। मैं झूठ नहीं बोल रही, सच बोल रही हूँ। चुप कर, एकदम चुप कर। तेरे साथ जो कुछ भी हुआ है किसी को पता नहीं चले, समझे? और कल से इसका कॉलेज जाना बंद। जो कुछ भी हुआ है इसके साथ सब भूल जाओ। भूल कैसे जाए दीदी, भूल कैसे जाए? बिटिया चल तू मेरे साथ। बेटा चल तू मेरे साथ। कहाँ ले जा रहा है इसे? जी पुलिस स्टेशन जा रहा हूँ रिपोर्ट लिखवाने। पागल हो गया दीदी, इससे हमारी बदनामी होगी। और तो और बच्ची की हालत भी देखिए दीदी। महिमा, मैं उस नकुल को छोड़ूंगा नहीं बिटिया। शांत हो जा बच्चा, शांत हो जा। सब ठीक हो जाएगा, शांत हो जा, ठीक हो जाएगा। सर, हमारी बिटिया के साथ बहुत ज्यादा गलत हो गया सर, बहुत ज्यादा गलत हो गया। आप 4 दिन बाद कंप्लेन लिखवाने क्यों आए? आप पहले क्यों नहीं आए? अभी इतना लेट हो गया है कि मेडिकल टेस्ट में भी कुछ पता नहीं चल पाएगा। लेकिन फिर भी मैं आपकी रिपोर्ट लिख लेता हूँ। आप भरोसा रखिए, अपराधी किसी भी कीमत पर छूटेगा नहीं। ये हमारी वीडियो देखिए। मेरी एक स्टूडेंट है जो मुझे झूठे रेप केस में फंसाने की धमकी दे रही है। उसकी इसी धमकियों की वजह से मैं सुसाइड कर रहा हूँ। महिमा नाम के स्टूडेंट की ब्लैकमेलिंग से तंग आकर वो सुसाइड कर रहा है। इसी नकुल नाम के टीचर का ये वीडियो है। नहीं सर, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया सर। मैं झूठ नहीं बोल रही, मैं सच बोल रही हूँ सर। मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया सर। मैं झूठ नहीं बोल रही, मैं सच बोल रही हूँ सर। हाँ सर, मेरी बेटी सच कह रही है, ऐसा कुछ भी नहीं किया इसने। सच और झूठ का पता तो हम लगा ही लेंगे, लेकिन जब तक सुसाइड केस की सच्चाई का पता नहीं चलता, हम आपकी एप्लीकेशन पर कोई भी कार्रवाई नहीं कर सकते। सर, वो महिमा नाम की लड़की अपने मार्क्स बढ़ाने के लिए मेरे बेटे पर दबाव डाला करती थी। जब उसने बात नहीं मानी तो वो उसे ब्लैकमेल करने लगी कि झूठे रेप केस में फंसा देगी।
सर परसों भी फोन आया था, वो मेरे बेटे को धमकियां दे रही थी और नकुल इसी परेशानी की वजह में उसने सुसाइड कर लिया। तो आपने पुलिस को इन्फॉर्म क्यों नहीं किया? इज्जत की वजह से सर, आप तो जानते ही हैं आजकल के जमाने में लड़कों की सुनवाई कहाँ होती है, सब लड़कों को ही दोषी ठहराते हैं, गुनहगार ठहराते हैं। मेरा बेटा तो चला ही गया, मैं उसके जाने के बाद उसकी इज्जत की धज्जियां नहीं उड़ाना चाहती थी, उसका तमाशा नहीं बनाना चाहती थी। आई एम एक्सट्रीमली सॉरी तेजस्विनी देवी, नकुल की मौत का मुझे भी अफसोस है। अच्छा मैं चलता हूँ। सर वो जो महिमा की शिकायत का क्या होगा? अब जब आरोपी जिंदा नहीं तो केस किस पर चलाएंगे? इनफैक्ट सबसे पहले हम ये पता लगाएंगे कि महिमा की नकुल को ब्लैकमेल करने वाली बात कितनी सही है। हेलो, एक्सक्यूज मी सर, क्या ये बात सच है कि जिस लड़की ने नकुल पर रेप चार्जेस लगाए थे उसी लड़की के कारण नकुल ने सुसाइड किया? देखिए अभी तक तो यही लगता है कि महिमा ही नकुल का सुसाइड का कारण है। ओके, तो सर अभी महिमा पे क्या चार्जेस नो मोर क्वेश्चन प्लीज। एक्सक्यूज मी सर, नो लास्ट क्वेश्चन थैंक यू प्लीज। सो मच, थैंक यू। दर्शकों, हम आपको बता दें नकुल जो कि एक कॉलेज प्रोफेसर थे, उनके एक स्टूडेंट महिमा ने उनको ब्लैकमेल किया जिसके कारण उन्होंने सुसाइड कर लिया। हमारे नंबर्स पे आप कांटेक्ट करें और बताएं महिमा के ऊपर चार्जेस होने चाहिए या नहीं। बहुत शौक था ना मुझे थप्पड़ मारने का, अब देख लिया अंजाम।